भाव से युक्त और मुझे जल्दी से दिल्ली आदि के मार्ग का उपदेश किया, परंतु मैंने बड़े कटु उनका तिरस्कार करके निंदा की, उनका उपदेश अंगीकार नहीं किया इत्यादि पश्चाताप करते हैं। कौन करते हैं? नार की क्या पश्चाताप करते हैं, वो भी ज्ञानार्णव में लिख दिया। करेंगे और ऐसे ही तो करेंगे कि अच्छे अच्छे महापुरुषों का सानिध्य मिला, बड़े गुरुजन मिले, वीतरागी पुरुष मिले, फिर भी मैं यही सब झंझट में ही पड़ा रहा। क्या करा जाए? तस्मिन्नपि मनुष्यत्वे परलोकैक शुद्धिदे मया तत्संचितं कर्म यज्जातं शुभ्र संबलम्। तो उसे तो नदी में सागर में उसमें जैसे अभी वो कैब कल हम जयपुर में थे तो वाइफ की ठोकर लगी और प्रतिभा प्रतिभा वाले क्या गए थे तो वन जीवन के लिखी तो उसके उससे टच हुई और वो इसके चलते क्या नाम पहले इसे टूटी रखी हो कहो, सामने वाले ने चालाकी की है, उसकी बात नहीं, वो तो उससे ठोकर लगी और वो गिर गई। बात ये कि उसका कोई दोष या कोई इसका अप्रतिष्ठित का कोई दोष नहीं, फिर भी नमोकार की 11 माला फेरें, 3 एकासन करें। और क्या पश्चाताप करते हैं नार की? परलोक की अद्वितीय शुद्धता देने वाले मनुष्य भाव में। अद्वितीय शुद्धता मतलब क्या हुआ? अद्वितीय का मतलब हुआ कि कहीं और से जो उपलब्ध नहीं हो सकता, ऐसा मनुष्य पर्याय से शुद्ध दशा की उपलब्धि हो सकती है। हाँ, उस समय भी मैंने नरक का पाथी बांध लिया जिस समय में सिद्ध हो सकता था। अविद्याक्रांत चित्तेन विषयान्धीकृतात्मना चर स्थिरांगी संघातो निर्दोषोऽपि हतो मया। और बोलो। महाराज सही है, निर्दोष जीवों का भी खूब लोग घात करते हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं, उनके घर में भी नहीं है, फिर भी वो मारते काटते जाते हैं, कुचलते जाते हैं। परवित्ता मिषासक्ता परस्त्री संग लालसा बहुव्यसन विध्वस्तो रौद्र ध्यान परायणा यतस्थितः प्राक्चिरं कालम् यतस्थितः प्राक्चिरं कालम् तस्यैतत्फलमागतम् अनंत यातना सारे दुरंते नरकार्णवे। यत अतस्थितः धरन्ते नरकार्णवे, नरक रूपी सागर नरकार्णव ज्ञानार्णव, और ज्ञानार्णव को नहीं समझा तो कहाँ पहुंच गए? जागो।
धन में, मांस में, दूसरी चीजों में, परिस्थिति में आसक्त रहा, व्यसनों में पड़ा रहा, तो व्यसन मतलब दुखों में आ पटका, आ गिरा, नरक में पहुंच गया। जन्मया वंचितो लोको बराको मूढ़ मानसा उपायैर्बहुभिः पापैः साक्ष्य संतर्पणार्थिना कृतः पराभवो येषां धनभू स्त्री कृते मया घातश्च तेत्र संप्राप्ताः कर्तुं तस्याद्य निष्क्रियाम्। जागो। बहुत जय, देख लो ये होता है, ऐसे होता है। थोड़ा समझदार हो तो भले अन्याय ना करे या कम करे, वरना वो पूरा उसका खून पी लें लोगों का। ऐसे लोग होते हैं, जमीन लूट ली, धन लूट लिया, घर लूट लिया, वैसे ही गरीब हैं, गुलाम बना लिया, काम करो बस, खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी उनकी खेती में, उनके घरों में काम करते हो। अभी थोड़ी सी जागृति आई, थोड़ा सा सुधार हुआ, वरना क्या हाल होता था। लेकिन ऐसा अभी करने वाले अभी दूसरे ढंग से करते हैं, ठगते हैं। तो मानो कि वो अब सब दंड देने के लिए नरक भूमि में आकर के शामिल हो गए, मुझे कष्ट दे रहे हैं। जो मैंने अनमया वंचितो लोगों को मैंने कई फल तो मिलते ही हैं। एतदा ससक प्रायः मया बलवता हतः त्यज्य जाता मृगेन्द्राभा मां हन्तुं विविधैर्वधैः। खरगोश के समान देखे सवेरे खरगोश ऐसे ऐसे होते, डरपोक, कमजोर, हाथ में आ जाते हैं, अब कोई भी मार डाले उनको। थोड़ी देर में आएगी स्मृति। हाँ तो वहाँ थे, तो इसलिए कमजोर रहते हैं खरगोश जैसे जीव कि बस वो भाग ही सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो बोले कि आज वो सब शेर के समान बन करके और मुझे सता रहे। यही होता है इसी धरती पर, देख लो आप, कुछ कुछ ऐसे प्रसंग मिल जाएंगे कि पहले उनने गरीबों को सताया और उनमें से कोई गरीब ऐसा पैदा होता है कि वो बड़ा बन करके और उसकी भी पूरी मिट्टी पलित कर देता। संभव है। कुछ तो कारण होगा। मानुष्ये भी स्वतंत्रेण यत्कृतं नात्मनो हितं तद्यद्य किं करिष्यामि दैव पौरुषवर्जितः।
कौन नहीं बोल रहा? अब नरक में तो कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कर सकता हूं? मदांधे नापि पापेन निस्त्रिंसे नास्त बुद्धिना विराध्याराध्य संतानम कृतं कर्माति निंदितम। शास्त्र नहीं पढ़ रहे आप लोग? अच्छा अच्छा। फिर विचारता है कि मन से अंधे, पापी, निर्दय, नष्ट बुद्धि, मैंने आराधने योग्य जो भले मार्ग में प्रवर्तने वाले और पूज्य पुरुषों के संतान को विराध कर निंदनीय कर्म किया। पूज्य पुरुषों के संतान को विराट कर निंदनीय कर्म किया। विराध्य आराध्य संतानम, आराध्य संतान का मतलब क्या हुआ? आराध्य पुरुषों की परंपरा, तीर्थंकरों का, आचार्यों का, गुरुजनों का खूब सबका तिरस्कार करके मैंने खोटा आश्रयबंध किया। ऐसे पश्चाताप। हाँ, सम्य दृष्टि नार की सोचेगा, मिथ्या दृष्टि तो फिर भी भिड़ा ही रहेगा, क्या करा जाए। नरक में कर्म चेतना भी है, कर्म फल चेतना भी है। कर ही रहे हैं, भोग नहीं रहे हैं। जो उन्हें मारने आता वो थोड़ी छोड़ते हैं, थोड़ी देर में वो उस पर चढ़ बैठते हैं। ऐसे वो तो पुराने वाले, जैसे कॉलेज में रैगिंग करने वाले, पहले वाले विद्यार्थी नए वाले की करते, नए वाले पुराने होते हैं तो वो नए वालों की करते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। नए वालों में ही कोसा ऐसा निकल आता है कि वो पुरानों की भी वाट लगा देता है। सब टूट पड़ते हैं उसको, कुत्ते की तरह। कुत्तों की गैंग बन जाती है, धीरे धीरे वो 20-25 इकट्ठे तक हो जाते हैं, आपस में वो दोस्ती टाइप की निभाते हैं। एक नया आया उस पर पिल पड़ते हैं। वो अगर एडजस्ट हो कर लिया, इसमें हो गया, तो वो भी फिर वही काम करना चालू करता। क्या करा जाए। अपने दुख भूल नहीं जाते हैं, दुख तो है ही, रास्ता कुछ नहीं है ना। यत् पुरग्राम विंध्येषु मया क्षिप्तो हुतासनाः जलस्थल विलाकाशा चारिणो जंतवो हताः क्रंतन्ति मम मर्माणि स्मर्यमाणान्यनारतम् प्राचीनान्यद्य कर्माणि कृक्षानि विनिर्दयम्। सत्य है। जब दुष्टता हृदय में आती है तो पूरे जंगल के जंगल में आग लगा देते हैं, किसी गरीब की झोपड़ी में आग फेंक देते हैं, पेट्रोल डाल करके आग लगा देते हैं। ऐसे करते हैं लोग। तो बोले कि आप देखो, वो जो असंख्य जीव जल गए, मर गए,
सांप बिच्छू से भाग नहीं पाए, जो घिर गए आग में, तो अब वो सब बैर बांध के मुझसे बदला नहीं रहे हैं। दव लगाई, दव मतलब अग्नि, हाँ, तो दवा नल बोलते हैं, जो जंगल में लगती है आग उसे दव दव नल, दवा नल। करवंत के समान अब वो लगे हैं, दुख दे रहे हैं। किम करोमि क्व गच्छामि कर्म जाते पुरस्थिते शरणं कं प्रपश्यामि बराको दैव वंचिता। उसके होते हुए मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी शरण देखूं, मैं रंग देव से ठगा हुआ हूं, मुझे कुछ भी सुख का उपाय नहीं दिखता। कुछ भी सुख का उपाय नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं, कोई शरण नहीं। यन्निमेषमपि स्मर्तुं द्रष्टुं श्रोतुं न शक्यते तद्दुःखमत्र सोढव्यं मत्र सोढव्यं वर्धमानं कथं मया। लग जी सुल्लग जी तो एक अक्षर भी नहीं बोलते हैं, जितना बुलवाते मुंह से देख करके उच्चारण तो करो तो मालूम पड़े शुद्ध पढ़ रहे कि अशुद्ध पढ़ रहे। किताब की बजाय दूसरों का मुंह देखते बैठे रहते हैं कुछ लोग। फिर से बोलो श्लोक। ये एतान्य दृष्ट पूर्वाणी बिलानी चाकुलानी चा यातनास्य महाघोरा नारकाणां मयेक्षिता। विसज्जलन संकीर्णं वर्धमानं प्रतिक्षणं मम मूर्ध्नि विनिक्षिप्तं दुःखं दैवेन निर्दयम्। समझ में आया नरकों के दुख। नार की क्या क्या विचारते हैं, विचारने का मौका तो कहाँ मिलता है, लेकिन मार खा के पड़े हैं, जितनी देर तड़प रहे हैं उसी में थोड़ा विचार कर लेते हैं कि टिमकार मात्र, आंख की टिमकार मात्र जितना भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, मैं कैसे सहन करूं। फिर ये महातीव्र वेदना जो आज तक कहीं नहीं देखी वो यहीं देखने को मिल रही है। और पता नहीं कौन से कर्म के कारण से ये भाग्य ने भयंकर वेदना मेरे माथे पर ही डाली, मैं ही भोग रहा हूं। नारकियों को पल भर की भी चैन नहीं है कि वो किसी को कहने भी जाएं कि मेरी सुनो मेरी तकलीफ, वही माथे पड़ जाएगा, वही डंडे मारने लगेगा। यहां तो कुछ नहीं है।
वहाँ बहुत खतरनाक स्थिति। न दृश्यन्ते मे ते भृत्या न पुत्रा न च बान्धवा येषां कृते मया कर्म कृतं स्वस्यैव घातकम् न कलत्राणि मित्राणि न पापप्रेरको जनः पद्मप्येकमायातो मया सार्धं गतत्रपाः। ये हो ऐसे बोले, जिन बच्चों के लिए, स्त्री के लिए, रिश्तेदारों के लिए मैंने पाप करे, जिन लोगों ने उंगली कर कर के कहा कि ऐसे कर ले, और मैंने उन सबके कहने में कर लिया, अब आज भी सब निर्लज्ज की तरह पता नहीं कहाँ चले गए और दुख सारे मेरे माथे पड़ गए। शुभाशुभानि कर्माणि आश्रयन्ति यथा वृक्षं फलितं पत्रिणः पुरा फलापाये पुनर्यान्ति तथा ते सजना गतः। जय हो। जब फल आते हैं पेड़ पर तो सब खाने आ जाते हैं, जब फल खत्म हो जाते हैं तो सब शुभाशुभानि कर्माणि यान्ते वसह देहिभिः सर्जितानि यत्प्रोचुः सन्तस्तत् सत्यतां गतम्। फ्लैशबैक जो होता है ना, बस वो ही चल रहा। अब जो सत्पुरुष कहते थे कि अपने ही कर्म अपने साथ जाते हैं, वो बात सही है, अब समझ में आ रही। अब क्या हो सकता। यहाँ पर भी महाराज जी आचार्य श्री जैसा समझाते थे वो सही था, मैंने ऐसी गलती की, अब क्या करा जाए। धर्म एव समुद्धर्तुम सक्तोष्मास्वभ्र सागरात् न सा स्वप्नेऽपि पापेन मया सम्यक् पुरार्जिताः। हाँ, तुम भी अगर अच्छे से सामायिक स्वाध्याय ध्यान नहीं करोगे ना, तो ऐसे विचार करना पड़ेगा तुमको भी। किसको बोल रहे?
अब छुल्लक जी देखिए, सुन, इधर उधर मुंह करके दे। तुम करते हो, इधर बैठ के सोता कौन है? और संप्रकाश सागर, तो वो तो ठीक है, वो तो कम सोते हैं, उनसे ज्यादा तो तुम सोते हो। अच्छा, तो आप देख लो क्या लिखा है इसमें फिर के बोले, इस नरक रूपी समुद्र से उद्धार करने के लिए धर्म ही समर्थ है, लेकिन मुझ पापिष्ट ने पहले सपने में भी धर्म नहीं किया। आप सपने में कर लेते होगे। सहाया कोपि कस्यापि ना भून्ना च भविष्यति, मुक्त्वैकं प्राकृतं कर्म सर्वसत्त्वाभिनन्दकम्। ये विचारता है कि इस संसार में कोई किसी का सहायक न है, न हुआ और न होगा, किंतु समस्त जीवों को आनंद करने वाला अर्थात जिसमें सबकी दया हो, ऐसा शुभ कर्म ही सहायक होता है। शुभ कर्म, पुण्य कर्म ही सहायक होता है, बाकी तो क्या है। और सत्ता में वो है तो लोग भी सहयोगी बन जाएंगे, नहीं तो कोई किसी का सहयोगी नहीं है। हैं? अब देखो गौशाला में इतनी गायों की, चलो इन लोगों ने सहायता कर दी, लंगड़ी लोली अंधी कहानी जैसी भी कहीं से एक्सीडेंट वाले, लेकिन ये तो केवल 150 किलोमीटर के भीतर से कुछ आई होंगी, और बाकी ऐसी और सैकड़ों हजारों गायें पशु पंछी का रोज रोज क्या क्या होता होगा। इंसानों का क्या होता है। ये तत्कुर्वन्त्यधमा कर्म जिह्वोपस्थादिदण्डितः येन सभ्रेषु पच्यन्ते कर्तार्था करुणस्वनः। ऐसा दो हैं खास तो पाप की, एक तो जिह्वा के लिए खाना है, ये चाहिए ये चाहिए, और उस जिह्वा के लोभ में कुछ भी। दूसरा उपस्थ विकार भावों का सेवन, वासना सक्त होना, इससे जीव को आश्रवंत करता है। चक्षुरुन्मेष मात्रस्य सुखस्यार्थे कृतं मया, तत्पापमेन संपन्ना अनंता दुःखराशयः। मैंने पूछा ही नहीं। यान्ति सार्धं ततः पाति करोति नियतं हितं, हन्ति दुःखं सुखं दत्ते यः सा बन्धुर्न पोषितः।
जो निश्चित रूप से हित करता है, जो पापों से बचाता है, ऐसे धर्म का तो मैंने पोषण नहीं किया, लेकिन दुख से दुख ही मिलता है ऐसा पाप जरूर किया। और आज वो एक भी साथ में नहीं है, कोई भी है। फिर नहीं रहता, वो भयंकर 440 वोल्ट करंट रहता है, एक ही तड़प में खत्म। तो ऐसे पाप करने वालों का भी तो बुरा हाल होता है। परिग्रह महाग्रह संग्रस्ते स्नार्थ चेतसा न दृष्टा यम शार्दूल चपेटा जीवनाशिनी। परिग्रह महाग्रह संग्रह संगस ग्रह की जगह रा नहीं होना चाहिए, परिग्रह संग, अच्छा ठीक, संग्रस्तेन अर्थ चेष्टा, परिग्रह बुद्धि से भर करके मैंने ये नहीं देखा कि यमराज जो रूपी शार्दूल और मुझे चपेट रहा है, अपितु मैं तो परिग्रह में ही आसक्त रहा। चपेटना बहुत खतरनाक चीज होती है, चपेट दिया जाए तो आदमी का पापड़ बन जाए। किसी भी चीज का देखो, ट्रक से चपेट करके कुचल करके क्या होता है। पातित्वा महाघोरे माम सभ्रे चिंत्य वेदने क्वागतास्ते धुना पापा। जी आ गया पापा, वे सब पापा कहाँ गए? मत्तद मदवित्त फल भोगिनः बस आगे पढ़ने दो। अशुद्ध पढ़ने वालों के लिए एक श्लोक बहुत है। ऐसा क्या विचार करता है कि जो मेरे उपार्जन किए धन को भोगने वाले थे ना, वो सब पापा पापी सब कहाँ गए और मुझे नरक रूपी वेदना में गिरा गए। अकेले भोगना पड़ता है, कमाई कोई भी करे कैसे भी करे, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो मार। ये तेजस्रम सुदुखार्ता विलाप मुखरानना सोचन्ते पाप कर्माणि वसंती नरकालये। ऐसे सोच करते हैं। अभी अभी इसी जीवन में कोई दुख आ पड़ता है तो सोचते बैठते ना कि ऐसा ऐसा किया, अभी ने इनका भला किया था, कोई काम में नहीं आ रहे। ऐसा
अब आ जाता होगा तो क्या हंसेंगे, रोने में हंस लेंगे थोड़ा सा, और क्या। चिति चिंता न लेनोच्चैर दह्यमानस्य ते तदा धावन्ति सरसूलासि कराः क्रोधाग्निदीपिताः वैरं पराभवं पापं स्मारित्वा पुरातनं निर्भर्ष्यं कटुकालापैः पीडयन्त्यति निर्दयम्। अति निर्दयता से दुख देते हैं, अट्टहास करते हैं, अब तो तेरा मजा चख, तूने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसे करते हैं। नारकी हो तुम। उत्पाटयन्ति नेत्राणि चोड्यन्त्यस्थिपं संचयम् दारयन्त्युदरं क्रुद्धास् त्रोटयन्त्यन्त्रमालिकाम्। अच्छे से नहीं बोल सकते, शुद्ध श्लोक। चोड्यन्त्यस्थि संचयम् त्रोटयन्त्यंत्र मालिकाम। उत्पाटयन्ति नेत्राणि, ये पुराने नारकी नए नारकियों की आंखें उखाड़ डालते हैं। चोड्यन्ति अस्थि संचयम, अस्थियों का चूरन बना देते हैं, तो जुड़ जाते हैं। पेट फाड़ डालते हैं, आंतों को निकाल डालते हैं। अब नहीं है तो भी हैं। खोटी विक्रिया किसे कहते हैं? खोटी विक्रिया इसी तरह का है कि जो नहीं भी होता है विक्रियक शरीर में, वो भी है भोगो। और फिर थोड़ा सा समझा, इसके लिए भी लिखा है। उत्पाटयन्ति नेत्राणि निष्पीडयन्ति नेत्रेषु दलन्ति विस्मोपलैः साल्मलेषु निघर्षन्ति कुम्भीषु क्वाथयन्ति च। क्वाथयन्ति, बताइए। यंत्रेषु निपीडयन्ति, जैसे गन्ना को पेलते हैं, घानी में तेल पेलते निकालते हैं। और दलंती विस्मोपलई, कठिन पत्थरों के द्वारा चक्की की तरह दल डालते हैं। और सालमली वृक्षों से, खुजैले कांटे वाले वृक्षों से घिस करके पूरा चमड़ी उधेड़ देते। और कुंभी पाक बड़े बड़े घड़ों में उसको उबाल डालते हैं, काढ़ा बना देते हैं।
असह्य दुख संतान दान दक्षा कलिप्रियः तीक्ष्ण द्रष्टा करालास्या भिन्नांजन समप्रभा कृष्णलेश्चोद्धता पापा रौद्रध्यानैक भावितः भवन्ति क्षेत्रदोषेण सर्वे ते नारका खला। फिर आ गए। कैसे हैं वे नारकी? असह्य दुखों की निरंतरता देने में चतुर हैं। बस दुख देना हर तरह से, भोगना भी है। जब तक ये किसी को देंगे तब तक कोई इनके पीछे पड़ जाएंगे। कलह करना ही जिनको प्रिय है। तीक्ष्ण दाढ़ भयंकर मुख है, बिखरे हुए काजल के समान काली प्रभा जिनकी है, हैं एकदम कृष्ण लेस्या के कारण उद्धत हैं, पाप रूप हैं, रौद्र ध्यान ही चलता रहता है, हिंसानंदी। क्षेत्र दोष से वे सब नारकी दुष्ट ही होते हैं। एक भी दयालु मिलना, ऐसे ऐसे आपको देश मिल जाएंगे कि एक दयालु आदमी में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कम से कम बाहर से आए हुए के लिए तो वो एकदम राक्षस की तरह ही पड़ेंगे। ऐसी कुछ अफ्रीका में जनजातियां हैं कि वहाँ कोई इंसान पहुँच गया, कोई जानकारी लेने के लिए पत्रकार पहुँच गया, फोटोग्राफर पहुँच गया तो वापस नहीं आएगा। जाना है क्या? कौन सा देश? हाँ, उसके कोई खोज खबर के लिए गए। क्या करा जाए? हैं ऐसे एरियाज, लेकिन अभी संसार में भी व्यक्रियक शरीरत्वात् विक्रियन्ते यदक्षया यंत्राग्नि स्वापदास्गैस्ते हन्तो चित्रैर्बधै परान्। कोई बाहर से नहीं आना है, वही घाणी बन जाएंगे, वही शेर बन जाएंगे, वही हथियार बन जाएंगे, वही बस करते रहते हैं, काम ही कुछ नहीं। और न तत्र बांधवः स्वामी वित्र भृत्यांग नांगजा अनंता यातना सारे नरकेत्यंत भीषणे। उस अत्यंत भयानक नरक में न तो कोई बांधव है, न
हाँ, भयानक वृष्टिपात ही है अनंत यातना का। बस यातना ही यातना का वृष्टिपात है, जिधर जाओ उधर। खत्म क्या, इधर से उधर दौड़ रहे तो वो भी एक तरह का कष्ट ही है। वो जा रहे थे किसी और को मारने के लिए, बीच में कोई और मिल गए, उनको ही टिपता दिया, क्या करेंगे। हाँ, आतंकवादी तो फिर भी आपस में वो कुछ ना कुछ विश्वास या कुछ ना कुछ वार्ता, कुछ ना कुछ वो रखते हैं, सुरक्षा। तू मेरी सुरक्षा कर, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। वो तो जिन पर आक्रमण करना उन पर करना है, इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जो टोली बना के जा रहे, कहो टोली में से किसी पर ही पिल पड़े। तत्र ताम्रमुखा गृद्धाः लोहतुण्डाश्च वायसः दार्यन्तेव मर्माणि चंचुभिर्नखरै खरै। वायस मतलब, और वायस मतलब आवाज होता है। हाँ, वायस मतलब वो है लड़का, लड़के। तांबे से हैं मुख ऐसे पक्के चोंच, ऐसे गृद्ध पक्षी, लोहे की चोंच वाले कौआ, और ये चोंचों से विदार डालते हैं। ऐसे रूप धारण कर लिया और दूसरे का शरीर क्षण भर में विदार डालते हैं। क्रमयः पूतिकुंडेषु। क्या करें, आज वो देखा ना, एक गाय की पीठ पर पूरा तेजाब पड़ा हुआ था, पूरी चमड़ी उधर गई, अंदर की उसकी हड्डियां पीठ वाली ऊपर की पूरी रीढ़ बाहर दिख रही थी, हैं। और फिर भी वो नील गाय का बच्चा जिसका एक पूरा पांव कट गया था, उसको दूध पिला रही थी। वो भी दुखी, वो भी दुखी, और खुद का बच्चा भी नहीं, गाय की जाति का बच्चा भी नहीं, नील गाय का बच्चा। नील गाय का थोड़ा सा लंबा होता है मुंह। वीडियो लिया उन लोगों ने। अच्छा, अगर वो वहां ना लेके गए हों और बाहर ही रहती ना, तो कौए खोल खोल करके उसका वो पूरा पीठ का, कुत्ते कौए सब उसको एक दो दिन में ही नष्ट कर देते। हाँ हाँ, संसार ऐसी, नारक तो त्रियंच के ही दुख देख लो। कुमायः पूतिकुंडेषु वज्रसूचि समाननः भित्त्वा चर्मास्ति मांसानि वन्त्याकृस्य लोहितम्। अब देखो, तो हाड़ मांस या चमड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अशुभ विक्रिया से रचना ही ऐसी है। और वो कीड़े कैसे, वज्र की सुई के समान चोंच है, जो मच्छर की जैसे, और फिर वो भेदते रहते हैं, विदार करके उनके खून मांस पी जाते हैं।
बलाद्विदार्य संदस्सैर्वदनं क्षिप्यते क्षणान् विलीनं प्रज्वलतां रम्यै पीतं मध्य मुद्यतै। तथा जिन पापियों ने मनुष्य जन्म में उद्यत होकर मद्यपान किया है, उनके मुख को संडासी से फाड़ फाड़ कर तुरंत के पिघलाए हुए तांबे को बलपूर्वक पिलाते हैं। धनसी संडासी से अब तांबे के उसमें अपना हाथ नहीं लग जाए, अपन ना जल जाए, लेकिन उसको तो लोहे के यंत्र से मुंह पकड़ के फाड़ के उसमें भर देते हैं। तड़प तड़प के चिल्ला चौंट करता है, दुखी होता है। परमांसानि यही पापै भक्षितान्यति निर्दयैः शूलपक्वानि मांसानि येषां खादन्ति नारकाः। यही ऐसा यही प्राक परकलत्राणि सेवितान्यात्म वंचकैः योज्यन्ते प्रज्वलन्तिभिः श्रीभिस्ते ताम्रजन्मभिः। और जिन पापियों ने मनुष्य भाव में निर्दय होकर इन अन्य जीवों का मांस भक्षित किया है, उनके मांस के शूले पका पका कर नारकी जीव खाते हैं। तथा जिन आत्मवंचक पापी जनों ने पूर्व भाव में वस्त्री सेवन की है, उनको तांबे की अग्नि से लाल की हुई स्त्रियों से संबंध कराया जाता है। तांबे की पुतलियों से चिपका देते हैं, प्राण निकल जाते हैं। ऐसी खतरनाक। न सौख्यम चक्षुरुन्मेषा मात्रमप्युपलभ्यते नरके नारकैर्दीनैर् हन्यमानै परस्परम्। किमत्र बहुनोक्तेन जन्मकोटिशतैरपि केनापि शक्यते वक्तुं न दुःखं नरकोद्भवम्। नरक में नारकी जीव परस्पर एक दूसरे को मारते हैं, सो वे दीन एक पलक मात्र भी सुख को नहीं पाते। आचार्य महाराज कहते हैं कि बहुत काल तक रहे, क्योंकि उस नरक में उत्पन्न हुए दुख को कोटि जन्म लेकर भी कोई कहने को समर्थ नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? कोटि जन्म लेकर के भी कोई नहीं कह सकता है, तो हम क्या कह सकते हैं? वो तो बस भोग नहीं जैसा होता है भोगो। जब अपने को कोई ज़्यादा तकलीफ हो तो बोले नरक जैसी वेदना हो रही है। नरकों की वेदना तो विस्मृतं यदि केनापि कारणेन क्षणान्तरे स्मारयन्ति तदाभ्येत्य पूर्ववैरं सुराधमा। बुभुक्षा जायतेत्यर्थं नरके तत्र देहिनां यम्ना सामेतुं सक्तः उद्गलप्रचयोऽखिलः।
और यदि वे नारकी किसी कारण से क्षण मात्र के लिए भूल जाते हैं तो उसी समय नीच असुर देव आकर उन्हें पूर्व में याद करा देते हैं, जिससे फिर वे परस्पर मारपीट करके अपने को महादुखी कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए शांत भी होना चाहें, भूल भी जाएं लड़ाई झगड़ा, थक करके बैठ भी जाएं, तो असुर कुमार आकर के और तथा उस नरक में नारकी जीवों को भूख ऐसी लगती है कि समस्त पुद्गलों का समूह उसको शमन करने में असमर्थ है। तृष्णा भवति यातेषु बाणवाग्निरिवोल्बणा न सा साम्यति निःशेष पीतैरप्यम्बुराशिभिः। तिल बिंदु मात्रम न तैर्वारी प्राप्यते पातु मातुरैः तिल मात्रोपि नाहारो ग्रसितुं लभ्यते हितैः। तथा नरक में नारकी जीवों की तृषा बड़वाग्नि की समान अति उत्कट तीव्र होती है, सो समस्त समुद्रों का जल पी ले तो भी नहीं मिटते। और यद्यपि नरकों में उपर्युक्त भूख प्यास की तीव्रता है, परंतु ना तो किसी काल में तिल मात्र किसी को भोजन मिलता है और ना एक बिंदु पानी ही मिलता है। इस प्रकार आतुर होकर निरंतर भूख प्यास है। कोई भी हो, कोई स्पेशल व्यवस्था थोड़ी है। तुम भी तो उसी में रम रहे हो, छूटता ही नहीं है। तो तृषा की बाढ़ वाग्नि, भयंकर प्यास लगती है कि समुद्र भर का जल पी ले में, तो भी शांति, बिंदु मात्र भी पानी नहीं मिलता है। तिलादप्यति सूक्ष्माणि कृतखंडानि निर्दयैः वपुर्मिलति वेगेन पुनस्तेषां विधिर्वसात्। तिल तिल करें देह के खंड, फिर भी मरण नहीं होता। अकाल मृत्यु तो होती नहीं नारकियों की। यातना रुक शरीरायुर लेश्चा दुख भयादिकम वर्धमानं विनिश्चेयं दोधा सब्र भूमिषु। मध्य भागस्ततो मध्ये
तत्रास्ते झल्लरी निभा यत्र दीव समुद्राणां व्यवस्था वलयाकृति। जम्बूदीपादयो दीपा लवणो दादयोर्णवा स्वयंभूरमणान्तस्ते प्रत्येकं दीपसागरः। श्याम्भू मरण स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत ऐसे दीप सागरों की स्थिति है। द्विगुणा द्विगुणा भोगा, नरकों का तो खूब विस्तार है, मध्यलोक का तो पतला सा है झल्लर के समान, और उस पर भी इतने सारे दीप समुद्र हैं एक दूसरे को घेरे हुए। द्विगुणा द्विगुणा भोगा प्रावर्त्यान्योन्यमास्थितः सर्वे ते शुभ नामानो बल्याकारधारिणः। कड़ी के आकार से स्थित हैं। बढ़िया बढ़िया नाम हैं। मानुषोत्तर शैलेन्द्र मध्यस्थ मति सुंदरम नरक्षेत्रम सरी शैला सुराचल विराजितम। जोर से
अविन्नय मानुषोत्तर शैलेंद्र मध्यस्थिति अति सुंदरम। फिर मानुषोत्तर पर्वत भी है अति सुंदर, इसके भीतर का क्षेत्र ही नर क्षेत्र कहलाता है। इसके भीतर नदियां, शैल, पर्वत ये सब सुशोभित हैं। तत्रार्याम्लेक्षा खंडानि, तत्रार्यमलेक्ष खंडानि भूरि भेदानि ते स्वामी। आर्याम्लेक्षा नराः सन्ति तच्छेत्र जनितैर्गुणैः। तम आचार गुण तम गुण हैं। सुनितादि निकृष्ट गुण हैं। आर्यों के तो अच्छे अच्छे गुण होते हैं, मिलेक्षों के खोटे खोटी चेष्टाएं होती हैं। तो जैसे क्षेत्र में रहते हैं वैसे उनकी वृत्तियां होती हैं। क्वचित कुमान सोपेतम क्वचित व्यंतर संभ्रतम क्वचित भोगधरा कीण नर क्षेत्रम निरंतरम। क्वचित को मानुषोपेतम, मनुष्य क्षेत्र में कहीं तो कुमानुष हैं, कुभोग भूमि है। क्वचित व्यंतर संभ्रतम, मध्यलोक में नरलोक में व्यंतरों का भी खूब वास है। क्वचित भोग धरा कीर्णम, कहाँ भोग भूमि भी बहुत है। ऐसे नर क्षेत्र में निरंतर इस प्रकार का वास है। ऐसे मध्यलोक का ये व्याख्यान हुआ। अब देखा जाए तो इसमें मध्यलोक का नहीं हुआ, लगभग 2.5 द्वीप का ही हुआ। व्यंतर हैं बाहर अधिकतम, ये ठीक है, और भोग भूमियां हैं। अब ऊर्ध्वलोक का वर्णन प्रारंभ होता है। ततो नभसि तिष्ठन्ति विमानानि दिवौकसाम् चरस्थिर विकल्पानि ज्योतिष्काणाम यथा क्रमम्। ये मध्यलोक में ही आकाश में ज्योतिषी देवों के विमान हैं, उनमें चलने वाले भी हैं और स्थिर रहने वाले विमान भी हैं। चलने वाले तो निरंतर चल रहे हैं, सूर्य चांद। तदोर्धे सन्ति देवेशा कल्पा सौधर्म पूर्वकः ते षोडशाच्युत सर्गा पर्यंत नभसि स्थितः। बोल दीदी, आप लोग बोलो, कोई नहीं बोलता है तो। हम्म, 16 स्वर्गों के नाम तो सबको आते हैं।
ऊपरी ऊपरी सूत्र भी आ गया सीधा कि ऊपर ऊपर कल्पवासी देवों के सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तल लांताव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र सतार सहसा ऋस्वानत प्राणदेव राणा चेतो नवसु ग्रैवे केशु विजय सर्वार्थ सिद्धौच उपरि उपरि देवेश निवासा युगलम क्रमात् अच्युतान्तं ततोप्यूर्ध मे कैकत दशास्पदम ये अनुदेश हो गए, अनुत्तर हो गए। अनुदेश एक नहीं है, अनुदेश भी 9 हैं और अनुत्तर 5 हैं, फिर भी वो पटल उनका एक ही है। ऐसे निशा दिन विभागोयम न तत्राति दशात् पदे रत्नालोकः स्फुरत्युच्चैः सततम नेत्र सौख्यदा। बोलो। रात दिन का भेद नहीं है स्वर्गों में, अब उस रत्नों का हमेशा ही प्रकाश बना रहता है। वर्षा तप्त सारादि समय ही परिवर्जिता सुखदा सर्वदा सौम्य तत्र काला प्रवर्तते। फिर 7 ही मिनट बैठो, फिर 7 किलोमीटर 9 किलोमीटर उतार, 9 किलोमीटर चढ़ाई, 9 किलोमीटर की वंदना। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम। अथ अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचन क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का आवश्यकम करोमि।